सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर, आपको छोड़ ना तो कोई ईश्वर है, आपको छोड़ ना तो कोई चट्टान है, धर्म उद्धार करता आपको छोड़ कोई नहीं परमेश्वर। सो हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना परमेश्वर और अपने पवित्र भवन में आज के दिन लाया, उसके लिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। वज़ीर साउक राजा, ये समय है कि हम आपके जीवित वचनों के द्वारा हम पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर हर अंधकार की ताकतें, हर दुष्टता के कुप्रभाव, हर एक शैतानी ताकतें जो वचनों को चुरा ले जाते, उस हमें यीशु के नाम से बांध देते हैं। वो बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्टाभूत हो जाए, सारी स्थिति का अपने आत्मा के नियंत्रण में ले ले परमेश्वर। और प्यार प्रभु, सारा वचन एक अच्छी भूमि में गिरने पाए, 100 गुना फल लाने पाए, हर अंधकार की ताकतें जाती जाए, दुष्टता के तमाम प्रभाव खत्म हो जाए, हर शैतानी की शक्तियाँ मसीह यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सारी स्थिति का अपने आत्मा के नियंत्रण ले। सारा आदर महिमा जलाल गौरव हम आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबों के एक बार फिर से जय मसीह। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। बाइबल बताती है, क्या ही धन्य है वे जिनको चुनकर यहोवा अपने समीप आने का अवसर देता है। हालेलुया। आप चुने हुए हैं, इसलिए आज के दिन आप बैठे। हालेलुया। बुलाए हुए बाहर है, लेकिन चुने हुए इस हॉल के अंदर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। बुलाए हुए है और चुने हुए के जीवन में क्या है? परमेश्वर की स्पेशल योजना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर के उसके पवित्र भवन में पाए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और उसकी महिमा करने के लिए आज इस भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। आइए मेरे हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय उसके 1 पद को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 1 पद में, तो वहाँ पे बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पे विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। और तब यीशु मसीह कहता, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि मैं वहाँ जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। और तब वचन में लिखा हो, जब यीशु मसीह ऐसी बातों को करता है और तब यीशु मसीह कहता है, क्या तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जाता हूं? यीशु मसीह चेलों को पूछता है, क्या तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जाता हूं? और तब उसमें से एक चेला जो है यीशु मसीह से प्रश्न कहता है ना, कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे। और तब वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और 14 के 6 में जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उससे कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। और बिना मेरे द्वारा, अर्थात मेरे बगैर कोई उस पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह कहता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पे विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। और वह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। उसका पिता कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया, परमेश्वर। और कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है ना, और यदि मैं वहाँ जाऊँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करके फिर आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि आप क्या हैं? इस संसार में सदैव न रहे, कि तो सदैव आप क्या हैं? उस पिता के पास रहें। हालेलुया। उस अनंत जीवन में रहें, उस स्वर्गीय स्थान में रहें जहां आपका पिता रहता है, जहां आपका परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और ये लाइफ, ये टाइम, ये संसार का जीवन में ये केवल थोड़े ही समय का है ना। बाइबल बताती पानी के बुलबुले के समान है, जो हवा लगते क्या फूट जाती है ना। मिट्टी के समान है, जो पानी लगते क्या है धुल जाती। पेपर कागज के समान है, जो क्या है हवा लगते क्या है उड़ जाती है। ये कुछ ही समय का है ना। और यहाँ बैठे प्राय अधिक लोग जो हैं अपने, है ना, 25 से 30% अपने आयु को क्या है पार कर चुके हैं। कोई 50%, है ना, अपने आधी आयु को पार कर चुके हैं। और आधा समय बचा है जिसमें हमें क्या है परमेश्वर को जान करके परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। और महिमा करने के बाद बाइबल बताती है, ये शरीर जो है, लिखा हुआ है, जो नासमान शरीर है, ये क्या है गिरा दिया जाएगा। और यही नासमान शरीर जब गिरा दिया जाएगा, ये आत्मा जो है क्या है वो परमेश्वर के पास
एक अविनाशी शरीर को जो नाश नहीं होने वाला है ना, वह बाइबल बताती है वह क्या है, उस पिता के पास चला जाएगा। हालेलुया। और इसलिए हमें जानना है कि उस पिता के पास जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, मार्ग कोई है तो केवल क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस अनंत जीवन में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, यदि रास्ता कोई है तो एकमात्र केवल क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, क्या जहां मैं जाता हूं क्या तुम उसे जानते हो? और तब यीशु मसीह कहता, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ही मार्ग है उस पिता के पास जाने का। हालेलुया। यीशु मसीह वो मार्ग है कि हम अनंत जीवन में उसके द्वारा पहुंच सकते हैं। इसलिए जब लोग प्रभु को नहीं जानते और जब प्रभु में आते हैं, जानते हैं, तो वह क्या है, वो अंधकार से निकल करके क्या है, वो ज्योति की ओर जाते हैं। वो असत्य से निकल कर सच्चाई की ओर जाते हैं, वो बुराई से निकल कर अच्छाई की ओर जाते हैं। इसलिए श्लोक कहा जाता है कि हे अस्तो माँ सदगम तस्मो माँ ज्योतिर्मय गम और मृत्यु और माँ अमृतम ग्रम। हे परमेश्वर मुझे क्या है, असत्य से सत्य की ओर, है ना, अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से निकाल करके मुझे क्या, जीवन की ओर लेकर के चलिए। हालेलुया। और वो ईश्वर कौन है जो लेकर के जाने वाला है, वो यीशु मसीह है। वही मार्ग है जो आपको क्या है, उस पिता के पास लेके जाएगा। और जब फिलिप्पुस उससे पूछता है, हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। तो मेरे पास हमें जानना है, यीशु ही क्या है, मार्ग है। आज बहुत से लोग आज इस मार्ग को नहीं जानने के कारण वो भटक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई अच्छे पद में चले जाएंगे, वो हमारा क्या है, मार्ग है, वही हमारी मंजिल है। और एक इंसान एक अच्छे पद में चला जाता है, एक अच्छे ओहदे में चले जाता है, हो सकता है कोई मंत्री बन जाए, कोई अच्छा कलेक्टर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, उच्च पद में चला जाए, और उसके बाद फिर क्या, वो बहुत धन संपत्ति कमा लेता है, और उसके बाद फिर क्या है, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। और सब कुछ जो उसने पढ़ाई लिखाई किया, जो कुछ भी उसने क्या है अपने जीवन में क्या है, अपने ओहदे उस पद को पाया, सब कुछ क्या है, वहीं का वहीं ख़त्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं, है ना। तो लोग सोचते हैं मैं इस पद में चले जाऊंगा, मैं इतना धन कमा लूँगा, मैं इस पोजीशन में चले जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरे पास बहुत संपत्ति हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि यही मेरा मार्ग है और यही मेरी मर्जी है। हालेलुया। लेकिन फिर हमारे इस मनुष्य का जो मार्ग जो है यीशु मसीह है, और मंजिल उस पिता परमेश्वर के पास है जो अनंत जीवन है, जहाँ हमें इस प्रत्येक को जाना है। हालेलुया। और आज इसीलिए आज लोग नहीं जानने के कारण मेरे आज संसार में उलझे हैं, संसार में भटके हैं, धन में भटके हैं, है ना, शानो शौकत में भटके हैं, रिश्तेदारों में भटके हैं, परिवारों में भटके हैं, संसारिकता में भटके हैं, है ना, जीविका का घमंड में भटके हैं, आंखों के अभिलाषाओं में भटके हैं, है ना, संसार के आनंद में खोए हुए हैं। और फिर रिजल्ट उनको बाइबल बताते सब वायु के पकड़ने के समान है ना। इसलिए सुलेमान जो है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान राजा था, और उसने संसार के सारे चीज़ों को उसने क्या है अपने जीवन में उपयोग किया, उपभोग किया, उसे इस्तेमाल में लाया, और अंत में वह कहता है सब कुछ वायु के पकड़ने के समान, सब कुछ हवा के पकड़ने के समान। इस संसार में जो कुछ भी मनुष्य परिश्रम करता है सब हवा के पकड़ने के समान है, और उसके परिश्रम से मनुष्य को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। उसके मेहनत से उसे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। और इसलिए फिर वह 12 अध्याय में कहता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और यही उसके जीवन का कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर का भय माने, वो मार्ग में चलना चाहता है, उस अनंत जीवन में पहुंचना चाहता है, तो बाइबल बताती है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का क्या है, भय माने। हालेलुया। वो पैसे में भाग करके, पैसे में जीवन व्यतीत करके वो उस मार्ग में नहीं चल सकता, वो संसारिकता में जीवन व्यतीत करके वह उस मार्ग में नहीं चल सकता, वो संसार के भोग विलास धूमधाम की ज़िंदगी में चल करके वह जो है उस मार्ग में नहीं चल सकता। वो संसार, रिश्तेदार, परिवार और नाना प्रकार के भूल भुलैया में वह खो करके वह उस मार्ग में क्या है, नहीं चल सकता। हालेलुया। उस मार्ग में चलना होगा तो उसे यीशु मसीह को जानना होगा, पहचानना होगा। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। इसलिए समुपदेशक में 12 अध्याय में सुलेमान कहता सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, अर्थात उससे डरे, और दूसरी बात उसकी आज्ञाओं का पालन करे, और वही उसके जीवन का कर्तव्य है। हालेलुया। आज मेरे पास आपको और मुझको जानना है, इस जीवन में मेरा कुछ नहीं रखा है, इस जीवन का मूल उद्देश्य, इस जीवन का मूल कार्य, इस जीवन का मूल जो है वास्तविकता यह है कि
एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने इसे संसार में भेजा वो परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और यही उसके जीवन का कर्तव्य है। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, एक अंधा व्यक्ति जो है वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, और जब जंगल के रास्ते से जा रहा था और तब उसे मालूम नहीं चला, वह चलते चलते क्या है एक गुफा में चला गया। और जब गुफा में चला गया और वह सोच रहा था कि मैं यहाँ से क्या है निकलूं, और वो कई ऐसे क्या है चौड़े रास्ते में गया, है ना, लेकिन वो रास्ते जिस चौड़े रास्ते में जा रहा था वो उसे उस गुफा से क्या बाहर नहीं निकाल सकता था। और उस रास्ते में से क्या एक रास्ता जो क्या है वो एक राजमहल के उसके दरवाजे से, अर्थात उसके क्या है गर्भगृह से क्या है वो गुफा क्या है जुड़ा हुआ था, जो राजमहल की ओर जाता है। तो वह क्या बहुत इधर उधर भटका, इस रास्ते उस रास्ते, कई चौड़े रास्ते में गया, लेकिन वह सही तरीके से क्या है वह उस रास्ते को नहीं पा पाया, जो रास्ता सकरा था और जो उसे क्या है उस गुफा से उसे बाहर निकाल सकती थी। उस गुफा से बाहर निकालने के लिए केवल क्या है एक ही रास्ता था। और वह खोज करके वह अंधा जो है वह परेशान हो गया, और खोज करके उसी गुफा में ही उसकी क्या है मौत हो गई। लेकिन वह क्या सही रास्ते को नहीं पा पाया, और जो रास्ता उसे क्या है बाहर निकालती है और उसे उस मौत से बचा सकती थी, उसे जीवन दे सकती थी, है ना, उसके जीवन को बचा सकती, उस रास्ते को वह नहीं पा पाया। आज मनुष्य जो है आज इस संसार के गुफा में ऐसा फंसा हुआ है कि कई ऐसे चौड़े रास्ते में वह चल रहा है, कई ऐसे चौड़े द्वारों में वह चल रहा है, और जिसे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है कि संसार के लोग जो चौड़े रास्ते में जा रहे हैं, जैसा कि मत्ती 7:13 में क्या लिखा है कि चौड़ा है वह फाटक, चाकाल है वह मार्ग, विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वह फाटक, चाकाल है वह मार्ग, अर्थात चौड़ा है वह मार्ग, चाकाल है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता, और बहुतेरे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। और फिर लिखा है ऊपर पद में कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। फिर नीचे पद में लिखा है सकरा है वह फाटक, सकेत है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, और बहुतेरे हैं जो थोड़े हैं जो उसमें क्या प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो आज बहुतेरे लोग उस चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, चौड़े रास्ते में चल रहे हैं। आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, संसार जैसे चल रहा है वैसा क्या हम भी क्या है चल रहे हैं। संसार ऐसा कर रहा है, हमें भी वैसा करना है। संसार इस प्रकार से करे, हम भी उसी प्रकार से करें। और आज बहुतेरे लोग जो क्या है उस चौड़े रास्ते में चल रहे हैं, और न जाने कितने लोग जो इस संसार में हुए आपसे पहले उसी चौड़े रास्ते में चल करके, जैसा कि उस अंधे ने अपने जीवन को खो दिया उस गुफा में घूम करके, आज बहुतेरे लोगों ने उस चौड़े रास्ते को पकड़ करके, चौड़े रास्ते में चल करके जो संसार की ओर, जो भोग विलास, धूमधाम, धन का लोभ, रुपये का लोभ और जीविका की अभिलाषा, पद का घमंड, औहदे का घमंड, पद की प्राप्ति, ये सारे चीज़ें सारे चौड़े रास्ते में चल करके आज कितने लोगों ने अपने जीवन को, जैसे उस अंधे ने उस गुफा में अपने जीवन को खो दिया, आज बहुतेरे लोग जो है उस जीवन को जो परमेश्वर का दिया हुआ है उसे वह क्या है नष्ट कर रहे हैं, उसे खो रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास आज हमें जानना है कि आपको यीशु मिल गया है। हालेलुया। आपको जीवन देने वाला मिल गया है। हालेलुया। आपको उद्धारकर्ता मिल गया है। आपको आनंदित होना है, आपको खुशी होना है, आपको उसके मार्ग में चलना है। और जब आप उसके मार्ग में चलेंगे, वह कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया। यदि मैं वहाँ जाऊँ तुम्हारे जगह तैयार को, तो फिर आकर तुम्हें क्या है ले जाऊँगा। हालेलुया। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। वो सकरा मार्ग वो अनंत जीवन का मार्ग है। वो सकरा रास्ता यीशु मसीह का मार्ग है। वो पवित्र शास्त्र का मार्ग है जो हमें जीवन की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया। जो हमें अनंत जीवन को लेकर के जाता है। आज हमें उसे पहचानने की जरूरत। हम खोए ना, हम भटके ना, उस अंधे की तरह उस गुफा में वह खो गया और खो करके उसे रास्ता नहीं मिल पाया, और अंत में उसी गुफा के अंदर उसने अपने दम को तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार में ऐसे फंसे हैं, उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें मंजिल नज़र नहीं आ रहा है, और ऐसे खो चुके हैं। और खो के कई लोग जो है जिन्होंने क्या है अपने जान को गंवा दिया। किंतु आज मेरे को बाइबल हमारे पास, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह ही मार्ग है। हालेलुया। और जो कोई इस मार्ग में चलता है वो कभी ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया।
बाइबल बताती है, जब आप बाइबल में देखें कई ऐसे लोग हुए बाइबल में जिन्होंने यीशु मसीह के मार्ग में चले। जब बाइबल में जब आप देखेंगे, जब मत्ती सुसमाचार उसके 9 अध्याय 9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती मत्ती नाम का एक व्यक्ति था जो महसूल लेता था, है ना, अर्थात टैक्स लेता था और बहुत लूटता था। बहुत लोगों को क्या है अन्य रीति से वह टैक्स लिया करता था, महसूल लिया करता था। और तब बाइबल बताती है एक दिन यीशु मसीह उस मत्ती के पास पहुंचा, और मत्ती के पास जब पहुंचा यीशु मसीह उस मत्ती के घर जाता है और फिर मत्ती उसे क्या है भोजन खिलाता है। जब भोजन खिलाता है तब बाइबल बताती वचन में लिखा है वो फरीसी और शास्त्री लोग कहते हैं अरे ये तो महसूल लेने वाले के यहाँ चला गया है, ये तो पापियों के घर चला गया है। और तब यीशु मसीह उससे कहता है कि भलो चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं किंतु बीमारों को है। हालेलुया। मैं बलिदान नहीं चाहता इससे अधिक कि मैं क्या स्थिर प्रेम से क्या मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। और बाइबल बताती वो मत्ती जो है जिस घर में यीशु मसीह था गया था, बाइबल बताती उस मत्ती का जीवन क्या है बदल गया। वो अपने सारे औहदे, सारे पद, सारे प्रतिष्ठा, सारे धन, सब कुछ को वह क्या है यीशु मसीह के लिए उसने क्या है छोड़ दिया। हालेलुया। और छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, बाइबल बताती है उसी मत्ती, है ना, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप इस पवित्र शास्त्र में जो मत्ती की पुस्तक जो पढ़ते हैं ये वही मत्ती है ना, जिसके अध्याय को हम पढ़ते हैं। और उस मत्ती जो महसूल लेने वाला था, जो चुंगी लेने वाला था, जो लोगों को लूटता था, जो धनी था, जो रईस था, और जब उसने प्रभु की आवाज़ को सुना और जब उसने अपने सब कुछ को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया, बाइबल बताती है उसी मत्ती से सुसमाचार को आज पढ़ करके आप अपने जीवन में ज्ञान को पा रहे हैं, समझ को पा रहे हैं और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। एक महसूल लेने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुन लिया, और जब चुना वह फिर से उसी काम में नहीं गया, उसने अपने जीवन को बदला, सब कुछ यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। तो देखिए जिन्होंने परमेश्वर के मार्ग में चला, परमेश्वर उन्हें व्यर्थ नहीं ठहराया, परमेश्वर ने उसे क्या एक उपयोगी पात्र बना दिया। हालेलुया। आज उसी मत्ती के पुस्तक को आज पढ़ रहे हैं, आज उसी मत्ती के पुस्तक को जो एक पापी था जिसने अपना जीवन को बदला और यीशु मसीह को जीवन दिया, उसी मत्ती के पुस्तक को पढ़ करके आज क्या है आप ज्ञान और बुद्धि और समझ को पा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के उसके जीवन के उसके कहानियों को उसने क्या है लिख दिया, उसके जीवनी को उसने क्या है लिख दिया। हालेलुया। तो आज हमें जानना है जब लोग उसके मार्ग में चलते हैं परमेश्वर उन्हें व्यर्थ नहीं ठहराता। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह के बहुतेरे चेलों में से जब आप उनके जीवन को देखेंगे, वो चेले जो हैं अधिकतर वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे, और वो जाल धो रहे थे। यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो, और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और वही जो 12 चेले जो थे जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए, बाइबल बताती वही यीशु मसीह के बाद जो है वे प्रेरितों के नाम से जाने गए। हालेलुया। और प्रेरितों के नाम से जाने गए, और वही प्रेरित जो 12 चेले थे वह क्या पूरे पृथ्वी में उन्होंने क्या है जब परमेश्वर के कामों को किया, सुसमाचार सुनाया, पूरे पृथ्वी में क्या है हड़कंप मच गई। और कई सारे लोग, देखिए वो 12 लोग थे, लेकिन आज पूरा विश्व के कोने कोने में आज क्या है लोग प्रभु को जानने वाले हो गए। हालेलुया। वो साधन से मछुआरे थे, उन्होंने त्याग किया, और जब उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना उसके मार्ग में चले, और जब उसके मार्ग में चले यीशु मसीह ने उन 12 प्रेरितों को इस्तेमाल में लाया। हालेलुया। जिसके कारण आज आप बच सकें। हालेलुया। उन्हीं 12 चेलों में से एक चेला, एक प्रेरित जो थोमा था, जो भारत आया, और भारत उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के आया, और जब भारत आया आज भारत के लोग आज क्या है प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। हालेलुया। देखिए जो उसके मार्ग में चले हैं परमेश्वर उनके जीवन को संवार दिया। हालेलुया। और यही चेले जो इस पृथ्वी पर प्रभु के मार्ग में चले, बाइबल बताती ये चेले जो हैं प्रभु के क्या हैं सिंहासन में बैठ करके, बाइबल बताती यीशु मसीह पतरस से क्या तुम जो मेरे कारण सब कुछ छोड़ दिए हो, इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे सिंहासन में बैठ करके। हालेलुया। जो उसके मार्ग में चले परमेश्वर उन्हें क्या है आशीषें दी, बरकत दी, और न केवल आशीषें बरकतें किंतु उसके बदले में यीशु मसीह ने उन्हें क्या है अनंत जीवन दिया। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, जब प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे पौलुस के जीवन जब 9 अध्याय के पहले के जब उसके इतिहास को जब पढ़ेंगे, जिसे आज पौलुस आप कहते हैं, उसका नाम शाऊल था। वो मसीहों को सताता था, मसीहों को मारता था, मसीहों को जेल खाने में डालता था, बहुत अत्याचार करता था, आतंक करता था। बाइबल बताती लोग उससे डरते थे, परमेश्वर के लोग उससे डरते थे। लेकिन जब वही पौलुस जब एक दिन
जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था और कोड़े लगा करके मारते मारते जब मसीह लोगों को क्या है जेल थाने में बंधुआई में लेकर के जा रहा था, और तब बाइबल बताती है कि अचानक आकाश से ज्योति चमकी, और आकाश से ज्योति चमकी और जो साउल था, जिसे आज पौलुस कहते हैं, पॉल कहते हैं, वह उस ज्योति के सामने ठहर नहीं सका, वो घोड़े से गिर गया। और जब घोड़े से गिर गया और तब वह कहता कि हे प्रभु तू कौन है, तब आकाश से शब्द निकलता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और जैसा ही वह शब्द सुनता है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, और तब वह क्या है हैरान हो गया। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, पौलुस समझ गया, साउल समझ गया, ये यीशु है जिसके लोगों को मैं सता रहा हूँ। मैं उसे नहीं सता रहा हूँ, मैं यीशु मसीह को सता रहा हूँ। मैं उसे नहीं मार रहा हूँ, यीशु मसीह को मार रहा हूँ। और तब उस पौलुस ने अपने मन को फिराया। परमेश्वर का एक जन हनन्याह जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। पौलुस 3 दिन तक देख नहीं पाता और वह देखने लगता है। और जब देखने लगता है, क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो गई थी, और तब वही पौलुस जो है वह परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने लगा। अन्य जातियों के लिए वह चुना गया। हालेलुया। आपके और मेरे लिए चुना गया। आप और मैं क्या है अन्य जाति हैं, और आपके और मेरे लिए पौलुस जो है चुना गया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अन्य जातियों के बीच में तुझे क्या है भेजूंगा। हालेलुया। और जब आप बाइबल में जब पढ़ेंगे पीछे पत्रियों को, प्रेरितों के काम के बाद कई ऐसे क्या पत्रियों को जिसने क्या है उसी पौलुस ने लिखा, जो पहले साउल था, जो लोगों को सताया करता था, जिसका जीवन जो है तबाही से, बर्बादी से, आतंक से, क्रोध से, लड़ाई झगड़े, एक गंदे जीवन से वह क्या अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन जब उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया, जब उसके मार्ग में चला, प्रभु ने उसे क्या है एक उपयोगी पात्र बना दिया। हालेलुया। आज मेरे को चाहिए हमें भी हम उस परमेश्वर के मार्ग में चलें। हालेलुया। क्योंकि मार्ग वही है, सत्य वही है और जीवन वही है। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसलिए हमें उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना। वो सनातन परमेश्वर है, वो आदि से अनंत काल तक परमेश्वर है। उसकी न तो शुरुआत हुई है और न तो क्या है उसका न तो अंत होता है। क्योंकि ईश्वर वो है जिसकी न तो शुरुआत होती है न तो अंत होता है। हम ईश्वर को अपने हाथों से बना नहीं सकते, हम उसे ढाल नहीं सकते, हम उसे किसी प्रतिमा का रूप हम नहीं दे सकते, हम किसी भी वस्तु व किसी चीज़ का हम उसे क्या प्रतिरूप क्या है नहीं दे सकते। हालेलुया। ईश्वर है, वो अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर, वो सनातन परमेश्वर है। उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। उसकी न तो जन्म होती है और न तो मृत्यु होती, वो अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्वर्गव्यापी, वो स्वर्गज्ञानी परमेश्वर है। और यीशु मसीह कहता है उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मार्ग मैं हूं। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है एक दिन जब यीशु मसीह जब एक गांव से जा रहा था, और जब गांव से जा रहा था तब एक समौन नाम के एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। और जब समौन नाम के व्यक्ति ने यीशु मसीह को जब अपने घर में बुलाया, यीशु मसीह जा करके उसके घर में बैठा। और जब यीशु मसीह समौन के घर में जा करके बैठता है, बाइबल बताती है तभी एक नगर की पापिनी स्त्री को पता चलता है कि यीशु मसीह समौन के घर गया हुआ है। और तब वो पापिनी स्त्री जो है यीशु मसीह के पास जाती उस समौन के घर में, और यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ करके वह रोने लगती है और अपने आँखों के आंसुओं से पैरों को उसको भिगोने लगती है और अपने सिर के बालों से पोंछने लगती है। और जब इस दृश्य को घर का मालिक समौन देखता है कि एक पापिनी स्त्री जो है, जो पाप में, व्यभिचार में, गंदे कामों में, अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत कर रही है, और वो यीशु के पास बैठी और वो पापिनी स्त्री यीशु को छू रही है, वो पापिनी स्त्री यीशु के पैरों के पास बैठ करके रो रही है, आंसुओं को बहा करके उसके पैरों को भिगो रही है, उसके पैरों को छू रही है। तब इन सारे दृश्यों को देख करके जो समौन, जो घर का मालिक था, वह सोचने लगा कि यदि यीशु मसीह कोई अंतर्यामी होता, भविष्यवक्ता होता, तो ये जान जाते ये स्त्री जिसके पाँव के पास बैठी वो कैसी स्त्री। और तब समौन जो कुछ भी सोच रहा था, यीशु मसीह उन सारे चीज़ों को वो जान गया। और जब जान गया, और तब यीशु मसीह समौन से कहता है कि समौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। और तब समौन कहता है हे प्रभु का आपको क्या कहना है। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है एक मालिक था, उसने एक को 50 रुपये उधारी दे दिया और एक को 5000 उधारी दे दिया। और जब दोनों उस पैसे को नहीं पटा पाए तो उस मालिक ने दोनों के पैसों को क्षमा कर दिया। समौन बता दोनों में से कौन अधिक खुश होगा। और तब समौन उससे कहता है हे प्रभु जिसके ज़्यादा क्षमा हुए वो ज़्यादा खुश होगा और जिसके कम क्षमा हुए वह कम खुश होगा। और तब
यीशु मसीह समौन से कहता है, समौन देख मैं तेरे घर में आया था, तूने मुझे हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं दिए। इस स्त्री को देख अपने आंखों के आंसुओं से भिगो करके मेरे पैरों को धो रही है। समौन मैं तेरे घर में आया, तुमने हाथ मुंह पोंछने के लिए कपड़े नहीं दिए। इस स्त्री को देख अपने सिर के बालों से मेरे पैरों को पोंछ रही है। तब यीशु मसीह कहता, समौन मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे क्या एक चुम्बा तक नहीं दिया। इस स्त्री को देख, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ी, इसलिए इसके पाप बहुत थे और इसके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। और वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा, हे बेटी तेरे विश्वास ने तेरे पापों को क्या क्षमा कर दिया। हालेलुया। और तब बाइबल बताती हैं ये स्त्री ने वो सारे अपने गंदे कामों को छोड़ दिया। जो एक बदनाम स्त्री थी, एक पापनी स्त्री थी, जो एक व्यभिचार में लोगों को गिराती थी, पाप में गिराती थी, गंदे कामों में गिराती थी, लोगों को पाप करने के लिए उकसाया करती थी, वह पाप में जीवन व्यतीत करती थी। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, ये स्त्री ने अपने जीवन को बदला, यीशु के मार्ग में चला। और बाइबल बताती है जब यीशु के मार्ग में चली, परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल में लाया। हालेलुया। और यीशु मसीह के जी उठने पर यही स्त्री कहने लगी कि हमारा प्रभु क्या है, जी उठा है। यही स्त्री प्रभु के सुसमाचार को सुनाने लगी कि हमारा प्रभु क्या है, जी उठा। लोगों तक पहुंचाने लगी। एक पापिनी स्त्री जिन्होंने यीशु के मार्ग में चली, जिन्होंने अपने जीवन को बदला, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और वह फिर प्रभु के विषय में बताने लगी और प्रभु ने इसके जीवन को इस्तेमाल में लाया। हालेलुया। आज मेरे पर हमें भी जाना, जो उसके मार्ग में चलता है परमेश्वर उसे व्यर्थ नहीं ठहराता। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता, मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज उस गुफा में फंसे हुए हैं। आज उस गुफा से निकलने की ज़रूरत है। हालेलुया। सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ही मार्ग है। हालेलुया। जब आप लोग सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था, और जब क्रूस में चढ़ाया गया था दो डाकू था, और उसमें से एक डाकू कहता है, हे प्रभु यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू क्या कहता है, तू कैसी बातें करता है, हम तो न्याय के अनुसार से दंड पा रहे हैं, हम डाकू हैं, हमने पाप किया, अपराध किया, इसलिए हम दंड पा रहे हैं। लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और इसलिए वो दूसरा डाकू क्या कहता है, हे प्रभु यदि तू अपने राज्य में हो तो मेरी सुधि ले लेना। हालेलुया। हे प्रभु तू अपने राज्य में हो तो तू मेरी सुधि ले लेना। और तब यीशु मसीह क्या कहता, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जो डाकू, जो पापी था, जो पाप किया था, उसके पाप का दंड उसे क्रूस में चढ़ाया गया था कि क्रूस की मृत्यु उसे दिया जाए। लेकिन जब क्रूस में लटका हुआ था, उसने देखा यीशु मसीह के लाइफ को, यीशु मसीह के जीवन को, क्योंकि उसने पहले यीशु मसीह के शब्दों को नहीं सुना था, कभी यीशु मसीह को नहीं देखा था, या देखा भी रहा होगा तो उसके कार्यों को नहीं वह जानता रहा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, और क्रूस में चढ़ाया गया, उसके हाथ में किले ठोके गए, पैर में किले ठोके गए, सिर में कांटों का मुकुट धसा दिया गया, पीठ में 39 कोड़े मारे गए, और बाइबल बताती है उसके पंजर में भाला मार दिया गया। और सब कुछ यीशु मसीह क्रूस में सहता रहा। और सब कुछ सहते सहते जब वह कहता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। और यीशु मसीह के इसी एक शब्द ने, जो उसने क्रूस में चढ़े चढ़े कहा, सारी यातनाओं, सारे दुखों को, सारे तकलीफ को सहते सहते उसने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के इसी एक कथन ने, इसी एक वाक्य ने कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, बाइबल बताते उस डाकू के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उस डाकू के मनों को बदल दिया, उस डाकू के लाइफ को चेंज कर दिया। वो डाकू था, पापी था, अत्याचारी था, क्रूस में चढ़ाया गया है, लेकिन उसी समय वो अपने मनों को फिराता है और कहता है, हे प्रभु यदि तू अपने राज्य में हो तो मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उस डाकू ने क्रूस में लटके लटके उसने कहा, हे पिता तू मेरी सुधि ले लेना। वो यीशु के मार्ग में है ना, उसे मालूम मैं अंतिम समय में हूँ, आखिरी स्टेज में हूँ, है ना, मैं मरने पर हूँ, और मुझे प्रभु के मार्ग में चलना, मुझे फिरना है, परमेश्वर की ओर फिरना है, मुझे पश्चाताप करना। इसलिए वह कहता है, हे पिता यदि तू अपने राज में हो तो मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया।
मेरे पर जिन्होंने निर्णय लिया मैं प्रभु के मार्ग में चलूंगा, यीशु मसीह ने उन्हें क्या है, अनंत जीवन लेके गया। यदि आप निर्णय करेंगे कि उस यीशु के मार्ग में चलें तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन लेकर के जाएगा, उस स्वर्गीय स्थान में आप जाएंगे, उस पिता की गोद में आप रहेंगे। हालेलुया। आप संसार में ऐसे कई लोगों को देखेंगे। आप जब पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के जीवन को देखेंगे, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जो पुष्कर मठ का क्या है, मठाधीश का क्या है, बेटा है, एक पंडित परिवार से। आप उसके गवाहियों को आप सुन सकते हैं मोबाइल में। तो पंडित धर्म प्रकाश शर्मा एक पुजारी परिवार से, मठाधीश का बेटा है ना, और कई करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति उसके पास, लेकिन वह अपने पत्नी के द्वारा वो प्रभु को जाना। और जब पत्नी के द्वारा उसने जब प्रभु को जाना कि वह उद्धार करता है, वह जीवन देने वाला है, उसने सब कुछ छोड़ करके आज वह क्या है, यीशु मसीह के विषय में वह क्या है, प्रचार करता है, गवाही देता है। हालेलुया। ऐसे कई लोग हुए है ना। एक ऐसा ही शंकराचार्य के विषय में मैंने आपको बताया था। एक शंकराचार्य जो है वह खोज कर रहा था है ना, कि कुंवारी से जन्म लिए हुए उस स्त्री के विषय में बहुत समय से सर्च कर रहा था। एक दिन वह किसी जगह में अपने प्रवचन के लिए गया, और जब प्रवचन के लिए गया तो कुछ दूरी में एक लाउड स्पीकर से आवाज़ आ था कि माइक से वहाँ गाना गाया जा रहा था यीशु मसीह के विषय में, जो क्या कुंवारी से जन्म लिया है। और जैसे ही उस आवाज़ को जब वह सुनता है उस लाउड स्पीकर में, वह शंकराचार्य जो है वह जाता है उस आवाज़ को सुनते सुनते, और जब सुनते सुनते जाता है, वह एक निम्न जाति के व्यक्ति के घर में वह आराधनाएं हो रही थी। और जब उस व्यक्ति के घर तक जब पहुंचता है और जब वहाँ का आराधना जब खत्म हो जाता है, बाहर वो शंकराचार्य खड़ा रहता है और वह कहता है कि जो कुछ आप गीत गा रहे थे उसमें से संबंधित मुझे क्या है, वो पुस्तकें मुझे चाहिए। और तब उन लोगों ने उसे पुस्तकें दी। वो शंकराचार्य कहा कि तुम मुझे छुओ ना मत, है ना, तुम यहाँ रख दो, मैं फिर उसे क्या है, पकड़ लूँगा। और फिर उस पुस्तक को पकड़ करके वह गर्भगृह में गया, है ना। कई जब आप देखेंगे मंदिरों का क्या गर्भगृह होता है ना, बड़े बड़े मंदिरों का, है ना, बड़े बड़े जगहों का। उस गर्भगृह में गया, उस नए नियम को, है ना, उस परमेश्वर के वचन को, है ना, उसके सामने घी का दिया जलाया, उसे साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके फिर उसे क्या है, पढ़ने लगा। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, परमेश्वर उस वचनों के द्वारा उससे बातें करने लगा। तीसरी बार पढ़ा, और जब वह पढ़ने लगा, समझने लगा, तो जो शंकराचार्य जो था वह क्या है, जो अन्य प्रवचन दिया करता था, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन को क्या है, लोगों तक बांटने लगा। हालेलुया। और तब उसके घर वालों ने कहा कि आप ऐसा ऐसा करते हैं, तुम प्रभु के समय क्यों बताते हो, तुम शंकराचार्य हो, तुम हमारे ये हो, वो गुरु धर्मात्मा हो। लोगों ने विरोध किया, उसे मारा पीटा, बांध करके रख दिया, लेकिन फिर भी वह क्या है, उसने कहा कि मैंने सच्चाई को जान लिया है, मैं सच्चाई को बताने से और सच्चाई के मार्ग में चलने से मैं क्या रुक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मुझे बताने दो कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। और वो शंकराचार्य प्रभु के विषय में क्या है, बताने लगे। ऐसे कई ऐसे लोग हुए, कई ऐसे विरोधी हुए, कई ऐसे लोग जो है जो पापों में जीवन व्यतीत करते थे, कई ऐसे लोग जो विरोध किया करते। जब आप देखेंगे यूट्यूब में सर्च करके आपको मिलेगा कि उन्होंने अपने जीवन को बदला, और जब प्रभु के मार्ग में चलने लगे, प्रभु ने उसके जीवन को एक अच्छा जीवन बना दिया। हालेलुया। एक उपयोगी जीवन बना दिया। हालेलुया। और कई ऐसे लोग हुए, है ना, जैसे कि साधु सुंदर सिंह जिसके विषय में आप जानते हैं कि वो एक सरदार परिवार से था, है ना, पंजाबी परिवार से, और उसकी माँ का कुछ तकलीफ था और वह चर्च गई, प्रार्थना के द्वारा ठीक हुआ। और जब ठीक हुआ, इसकी माँ जो है कंटिन्यू वह चर्च जाने लगी, और जब चर्च जाने लगी तो ये चीज़ें जो हैं इस सुंदर सिंह को, इसे क्या अच्छी नहीं लगती थी कि हम पंजाबी, हम सरदार परिवार से हैं और मेरी माँ जो है वह चर्च जाती है। और इसलिए बार बार अपने माँ को क्या है, मना करता था। फिर भी इसकी माँ सच्चाई को जान गई थी और वह चर्च जाती थी, संगति करती थी। बार बार ये मना करता था, बहुत वह लड़ाई झगड़ा किया अपने मम्मी से कि तुम चर्च मत जाओ, हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। और फिर भी उसकी मम्मी क्या है, जाना नहीं छोड़ी। उसने कई बार बाइबल को जला दिया,
और फिर भी वह क्या चर्च जाना नहीं छोड़ी। और एक दिन वह सुंदर सिंह जो है वह बहुत हताश था, निराश था, आसान था, और वह खोज रहा था कि कौन ऐसा ईश्वर है, कौन ऐसा सच्चा परमेश्वर है। और एक दिन अपने रूम में बंद हो गया और वह बहुत निराश हताश होकर के, शोकित होकर के वह कहने लगा कि कौन ऐसा सच्चा ईश्वर है जो मेरे सामने वह क्यों नहीं आता। यदि वो मुझे सामने नहीं आएगा, मुझसे बातें नहीं करेगा, तो मैं ट्रेन में कट करके मर जाऊंगा, अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वो हताश और निराश हो चुका था। और जब ऐसा उसने निर्णय लिया, रूम को बंद किया और वह पुकार रहा था कि कौन सच्चा ईश्वर जो मेरे सामने नहीं आता, वह मुझे बतलाए, मुझ पर प्रकट हो। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह उस रूम में आया, एक ज्योति चमकी, यीशु मसीह उससे बातें किया और यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और तब साधु सुंदर सिंह कहने लगा कि आज जब जिसका मैं विरोध करता हूँ, क्या वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा बनाने वाला है। और तब बाइबल बताती है मेरे को, जैसा कि पौलुस ने, मैंने बताया बाइबल से, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस ने अपने जीवन को बदल दिया, वैसा ही सुंदर सिंह ने अपने जीवन को क्या है, बदल दिया। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलने लगा और प्रभु के मार्ग में चलने लगा और कई दुख, तकलीफ, कष्टों को वह सहते हुए प्रभु के क्या है, सुसमाचार को सुनाने लगा। और बहुत सारे लोग जो हैं उस सुंदर सिंह के द्वारा क्या है, प्रभु में, बहुत सारे पंजाबी लोग जो हैं उस सुंदर सिंह के द्वारा प्रभु को क्या है, जानने लगे। हालेलुया। आज सारा विश्व जानता है कि साधु सुंदर सिंह एक परमेश्वर का क्या है, चुना हुआ क्या है, जन था। हालेलुया। एक पापी, एक दुराचारी, एक अत्याचारी, एक मारपीट करने वाला व्यक्ति जब प्रभु के मार्ग में चला, प्रभु ने उसे क्या है, उपयोगी पात्र बनाया। हालेलुया। हर वो मसीह लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, हर वो परमेश्वर की कलीसियाएं जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है, वो आज उस सुंदर सिंह को जानते हैं, उसके जीवन को जानते हैं कि कैसे वो त्याग के साथ जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। मेरे कई ऐसे लोग हुए, भक्त सिंह हुआ, कैलाश महर्षि हुए, है ना, ये पंजाबी लोग थे और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दिया। हालेलुया। डी जॉन रविंद्रनाथ जी थे, कई ऐसे लोग थे जिनका जीवन खराब था, जब वो यीशु के मार्ग में चले, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उन्हें एक उपयोगी पात्र बना दिया। हालेलुया। न केवल उसे उपयोगी पात्र बना करके इस जीवन में इस्तेमाल में लाए, किंतु वह क्या है, वह स्वर्गीय स्थान में भी वो विश्राम पा रहे हैं, उसकी आत्माएं शांति पा रही हैं। हालेलुया। आज मेरे को हमें इस जीवन के अर्थ को समझना है। ये ज़िंदगी हमारे लिए नहीं, ये ज़िंदगी दूसरों के लिए। हालेलुया। ये जीवन हमारे जीने के लिए नहीं, अपने लिए तो सारा संसार जीता है, लेकिन जो मसीह में आ गए हैं, है ना, जो प्रभु को जान गए हैं, उनके लिए ये जीवन उनका जीवन नहीं है, तो ये जीवन क्या है, दूसरों के लिए है। हालेलुया। और दूसरों के लिए जीने के लिए आपको प्रभु के मार्ग में चलना होगा, दूसरों को जीने के लिए आपको उसके वचन को पढ़ना होगा, दूसरों के लिए जीने के लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा, और तब आप उसके मार्ग में चल सकते हैं। और जब आप उसके मार्ग में चलेंगे, प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल में लाएगा। हालेलुया। एक नमूना बना देगा। जैसा मैंने आपको बताया, मती प्रभु के पीछे चला, आज उसके मती की पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं। पौलुस प्रभु के पीछे चला, पौलुस के पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, कई सारी पत्रियों को। उस मछुआरे को, है ना, जो यीशु मसीह के चेले थे, है ना, वो प्रभु के पीछे चले। आज बाइबल में कई ऐसे मछुआरे की पुस्तक को, पतरस मछुआरा था, पतरस की पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। उस पापनी स्त्री जिन्होंने जीवन को बदला, यीशु मसीह ने उसे क्या है, इस्तेमाल में लाया। हालेलुया। आज मेरे प्रभु हमें भी उस प्रभु के मार्ग में चलें। जब हम मार्ग में चलेंगे, वो हमारे जीवन को इस्तेमाल में लाएगा। हालेलुया। आपको एक नमूना बनाएगा। आज कई ऐसे, आज जो प्रभु के जन, प्रभु के लोग जो सो गए, प्रभु के पास चले गए, है ना, उस अनंत जीवन में चले गए, लेकिन आज भी उनके जीवन और उनके जीवन की, उनकी यात्राओं को, उनकी गवाहियों को आज लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जिनको सुन करके, पढ़ करके आज कई हजारों और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आशीषित हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल में लाएगा, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपके जीवन को भी इस्तेमाल में लाएगा। और मर भी जाएंगे तो भी, मरने के बाद भी आपके जीवन, आपके लाइफ की स्टोरी जो है, वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया। वो उद्धार का कारण बनेगी, उनके जीवन को बदलेगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए मेरे को हमको जानना है, उद्धार करता केवल
परमेश्वर पिता है, वही सृष्टि करता है। ईश्वर को आप अपने हाथों से बना नहीं सकते। वो अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं मरता, वो नष्ट नहीं होता। हालेलुया। वो खत्म नहीं होता, वो सदा सर्वदा वो बना रहने वाला परमेश्वर है। और वो आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो कभी चेंज नहीं होता। हालेलुया। वो एक सा बना रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें उस परमेश्वर को जानना है, उसके मार्ग में चलना है और उस अनंत जीवन को पाना है जो अनंत जीवन उसने आपके और मेरे लिए रखा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जो था जो है सो आने वाला है, जो था जो है सो आने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जीवन के कर्ता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन आप है परमेश्वर। आपके जीवित कलाम, जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मुझे होने दीजिए जिन वचनों को इन्होंने सुनाए वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए, 100 गुना फल लाए पजीरा, 100 गुना हर एक लोग आपके मार्ग में चल सके, जिससे कि उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें और आपकी महिमा का कान ढस सकें। पवित्र आत्मा हर एक को संसार के विलासा, उस औधे घमंड, संसार की सारी चीज़ों से निकाल एक अच्छा जीवन उन्हें प्रदान कर, कि आपके पीछे चल करके आपको प्रथम स्थान दे करके आपको महिमा देने वाले बन सके। हर एक को ब्लेस कर, आशीषित कर। सारा आदर महिमा ऐसे जलाल गौरव हम आपको यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन।